नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन की हरकतें ये साबित कर रही है कि चीन भारत के लिए सिरदर्द बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन की तरफ से नए साल के मौके पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराया है, लेकिन इस ट्वीट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि चीनी सैनिकों ने दरअसल भारतीय क्षेत्र में गलवान घाटी में ये झंडा फहराया है। जाहिर तौर पर उन्होंने अपने क्षेत्र में, यानी जो गैर विवादित क्षेत्र है, वहां ये झंडा फहराया है। लेकिन भारतीय सेना ने ये साफ कहा है कि जो विवादित क्षेत्र नहीं है, यानी भारत और चाइना का जो गलवान घाटी में जिस क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ता रहा है वो क्षेत्र नहीं है, बल्कि चाइना ने अपने क्षेत्र में ये अपना झंडा फहराया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम वामपंथी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के ही एक सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से करारा जवाब दिया गया है। जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें हालांकि उन्होंने मीडिया को घेरते हुए ये कहा है कि भारतीय मीडिया से मैं ये अनुरोध करूंगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ग्लोबल टाइम्स की प्रचार मशीनरी को गंभीरता से मीडिया ना ले, और वो विशेष रूप से डिजिटल युग में एक पूर्ण मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ये एक ऐसा बाई ऑप्स है जिसे गूगल से कुछ ही मिनटों में सुलझाया जा सकता है। यानी जिस तरीके से मीडिया ये लगातार खबरें चला रही है कि चीनी सैनिकों ने जो है भारतीय सीमा में अपना झंडा फहराया है, कांग्रेस पार्टी जो चाइना के प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है, इसे लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो ऐसे में अब अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट पर ही तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो करारा पलटवार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बेहतर होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी अपने इस ट्वीट को राहुल गांधी को टैग करें, कांग्रेस पार्टी को टैग करें, जो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, जो कांग्रेस पार्टी ग्लोबल टाइम्स के उस ट्वीट को रिट्वीट कर रही है, और खुद उन्हीं की पार्टी के जो टॉप लीडर है राहुल गांधी, वो इटली में बैठकर चाइना के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि आखिर चीन के अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब चुप्पी तोड़ेंगे। 1 जनवरी 2022 की घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए चीनी खबर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है, जो राहुल गांधी ने भी उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय सीमा के पास गलवान घाटी में 1 इंच भी जमीन नहीं देने के इरादे के साथ पीएलए के सैनिकों ने 1 जनवरी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भेजी हैं। और न सिर्फ राहुल गांधी ने ग्लोबल टाइम्स का ये जो ट्वीट है ये रिट्वीट किया है, बल्कि इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सवाल उठाया गया कि प्रधानमंत्री जी, पूरा देश और दुनिया जानना चाहती है कि चीनियों ने गलवान घाटी में चीनी झंडा कैसे फहराया, और चीनी भाषा में लिखा कि वे 1 इंच भी जमीन वापस नहीं देंगे, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। इस तरीके के सवाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये चीनी प्रोपेगेंडा है जो लगातार भारत में चलाने की कोशिश और साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय सेना की ओर से भी दावा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो सेना ने कहा है कि नए साल के मौके पर चीन ने ये झंडा गलवान घाटी के विवादित क्षेत्र में नहीं फहराया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है चीन ने गलवान घाटी के अपने गैर विवादित हिस्से में ये झंडा फहराया है, न कि गलवान में नदी के उस मोड़ के पास जहां पर भारत चीन सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। तो साफ तौर पर भारतीय सेना की ओर से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये षड्यंत्र रच रही है चाइना के प्रोपेगेंडे को, उनके जो न्यूज मैगजीन है ग्लोबल टाइम्स, उसके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडे को भारत में आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस पे अब राहुल गांधी घिर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त भारत में मौजूद नहीं है, बल्कि वो इटली में हैं, और इटली से बैठकर वो लगातार एक के बाद एक
चाइना को लेकर ये ट्वीट कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में सवालों के घेरे में राहुल गांधी हैं और लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई एमओयू का हिस्सा तो नहीं है? क्या यही समझौता कांग्रेस पार्टी की ओर से चाइना की सरकार के साथ किया गया था? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। पत्रकार अमन चोपड़ा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए ये लिखा है कि दरबारियों के लिए सिंघवी साहब की ये सलाह है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है। चाइनीज प्रोपेगेंडे के ट्रैप में ना आए, अपनी अकल लड़ाएं, अतिक्रमण सीमा में नहीं, सोच में हुआ है। पीएलए पर नहीं, अपनी सेना पर भरोसा करिए और चाइनीज स्टेट मीडिया की तरह बर्ताव सही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को लगातार सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपको बताते हैं जिस तरीके से चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कहीं ना कहीं स्थिति जरूर तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन चीन की इस हरकत के बाद अब वहां भारतीय सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। लगातार बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कुछ ही दिन पहले चाइना की ओर से अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चाइना लगातार अपना दावा करता रहा है, उसमें 15 जगहों के नाम बदले गए थे। चाइनीज लैंग्वेज में ये नाम लिखे गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। इटली में बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना कब चाइना को दिखाएंगे, इस तरीके के ट्वीट किए गए थे। लेकिन विदेश मंत्रालय ने उस वक्त भी चाइना को करारा जवाब देते हुए ये कहा था कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा और जिस हिस्से पर चाइना का हक ही नहीं है, तो ऐसे में वो फिर चाहे 100 नाम बदल ले, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल सकती है। तो विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान में बैठकर वोट बैंक के लिए किस तरीके की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर काम करती है, दूसरी तरफ चाइना के प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है। लगातार भारतीय सैनिकों की शहादत जो है वो जा रही है इन आतंकवादियों से लड़ते हुए, इन चीनी सैनिकों से लड़ते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीनी सैनिकों का हौसला अफजाई कर रही है। ये अपने आप में सवाल बड़ा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, किस प्रोपेगेंडे पर वो काम कर रही है। ये अब एकदम साफ हो चुका है। खुद उन्हीं की पार्टी के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया से वो जरूर अनुरोध कर रहे हैं कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडे पर काम ना करें। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी के लीडर राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो दूसरे नेता ट्वीट कर रहे हैं, क्या उनसे भी अनुरोध करेंगे? क्या उन्हें भी बताएंगे कि वो किस तरीके से चाइना के प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं? यही सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट पर दाग रहे हैं। सुशांत सिन्हा जो कि पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि राहुल गांधी जिस प्रोपेगेंडा वीडियो पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, उसी वीडियो को तवज्जो न देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। मीडिया भी यही कह रहा है कि कल से, लेकिन फिर भी मीडिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सवाल कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी पर उठाए जाने चाहिए। रणदीप सुरजेवाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदला, और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हालांकि चाइना की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि गलवान घाटी में उन्होंने अपना झंडा फहराया है, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने ये झंडा जो है ये भारतीय क्षेत्र में फहराया है। गलवान घाटी विवादित एक क्षेत्र है, जाहिर तौर पर एक बॉर्डर एरिया है जिसमें चाइना का भी क्षेत्र है, जिसमें भारत का भी क्षेत्र है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आखिर ये दावा कैसे कर सकती है कि चाइना या चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अपना झंडा फहराया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के। आखिर इस तरीके का दावा क्यों, और आखिर क्या
कांग्रेस पार्टी ऐसा करके सैनिकों का अपमान नहीं कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर उनकी तरफ से इस तरीके से ही सैनिकों के मनोबल को तोड़ा गया है। भारतीय सैनिक लगातार गलवान घाटी लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वो दिन रात सरहद पर तैनात हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हकीकत ये है कि उन्होंने हमेशा ही भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ा है, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। फिर चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की जाए या फिर भारतीय सैनिकों ने पुलवामा अटैक के बाद जो कार्रवाई आतंकियों पर की, या फिर बात डोकलाम विवाद की जाए, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ जिसमें कई भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी, कई चीनी सैनिकों को माकूल जवाब जो है वो भारतीय सैनिकों की ओर से दिया गया। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए भारतीय सैनिकों का अपमान किया। यही कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। और अगर कांग्रेस पार्टी से ये सीधा सवाल दागा जाता है कि वो चीनी प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है, वो चीनी मैगजीन के प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है, वो चीनी मीडिया की तरह भारत में काम कर रही है, तो यही लीडर बौखला जाते हैं, यही लीडर डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है जिसे आज हर कोई आईना दिखा रहा है कि किस तरीके से इटली में बैठकर उनके नेता राहुल गांधी चीनी प्रोपेगेंडे को चला रहे हैं और भारत में इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।